हेलो बच्चों, हम लोग सदिश विश्लेषण वाला पाठ पढ़ रहे थे। तो कल जो पढ़ाया था उसके आगे है दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। यानी कि अगर आपके पास ए और बी कोई दो सदिश राशियां हैं, सदिश राशियों को वेक्टर लगा के प्रदर्शित करते हैं, एरो का चिन्ह, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी ए और बी दो सदिश राशियां हैं। तो जब उनका गुणन करते हैं तो मान लीजिए ये ए और बी वेक्टर, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये, दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर है, तो इनका अदिश गुणनफल भी अदिश होता है। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको बोलते हैं डॉट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यानी कोई भी दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों, ये ए और बी क्या है, परिमाण है, दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने हुए दिशा के कोज्या, कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मान लीजिए आपको निकालना है वर्क, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि, जबकि इन दोनों के गुणनफल के पश्चात जो मिलती है ये कार्य, वो एक अदिश राशि होती है। यानी ये हो गया दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। दो सदिश राशियों का गुणनफल जो मिला है वो हमको क्या मिली है, एक अदिश राशि मिली है। तो जब इनका गुणनफल करोगे डॉट, तो ये मिलेगा आपका एफ डी कॉस थीटा। कार्य बराबर क्या हो गया, एफ डी कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा। यानी दो सदिश राशियां जिनका गुणनफल जो होता है वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। नेक्स्ट है दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं, यहां पर ए और बी दो सदिश राशियां हैं, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इनका जब हम गुणनफल प्राप्त होता है, यानी इनसे जो गुणनफल प्राप्त होता है वो आपकी एक सदिश राशि ही होती है। यानी पहले जब दो वेक्टरों का हमने गुणन किया था तो जो मिली थी वो हमको अदिश राशि मिली थी, और अब जो मिल रही है वो हमको सदिश राशि मिल रही, ठीक है ना। यानी अब जो हो गया दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। इसमें क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण, ए बी हो गया दोनों का परिमाण, उनकी दिशाओं के बीच बने कोण की ज्या, साइन को ज्या बोलते हैं, कॉस को कोज्या बोलते हैं हिंदी में, कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों की लंबवत होती है। जैसे आप ये चित्र से समझिए, एक वेक्टर ए ये है, बी वेक्टर ये है, और इसकी दिशा जो होगी इसके यू दक्षिणावर्ती पेज के नियम से घूमने की दिशा इधर से इधर की होगी, राउंड। और ये जो है सदिश इस ए वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये एकांक सदिश बी के साथ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि इसकी दिशा, ये जो है इन दोनों के तलों के लंबवत, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था ना, एक्स वाई जेड दिशाओं में तीनों तले जो है एक दूसरे के लंबवत थे। एक्स वाई और जेड सभी के बीच में 90 डिग्री का कोण था, ठीक है। अब ये देखिए, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको बोलते क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें डॉट लगा होता है इसलिए डॉट प्रोडक्ट, इसमें क्रॉस लगा होता है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप एक एकांक सदिश है, ठीक है, जो कि दोनों वेक्टरों का परिणामी की दिशा बताता है। अब इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो, टाउ यानी बल आघूर्ण, ये भी चूंकि सदिश ही मिलती है इसलिए इस पे भी हम वेक्टर लगा के प्रदर्शित करते हैं, जबकि इसमें ये अदिश थी इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया था। और टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी बल गुणे लंबवत दूरी, ये है आपका बल आघूर्ण, ठीक है। तो इस तरीके से एक हो गया कोणीय संवेग, जैसे J इज इक्वल टू, ये हो गया आपका
रेखीय संवेग गुणे लंबवत दूरी, ये J इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो ये हैं आपकी सदिश राशियां, यानी दो सदिश राशियों का सदिश गुणन कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, और दो सदिश राशियों का अदिश गुणन कहलाता है डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। ओके।